नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन 4 फायर में आप सभी का बहुत स्वागत है। टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, बस 4 कदम दूर और हम जीतने वाले हैं। बिल्कुल। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं ज्योति मिश्रा। आज खबरों में आपको दिखाएंगे टनल में ऑपरेशन जिंदगी का फाइनल राउंड। सभी 41 कामगार कैसे पूरी तरह सुरक्षित नजर आए और किसी भी पल अब उनको सकुशल बाहर निकाला जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 फायर में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। हर एक डिटेल आपको हम ग्राउंड जीरो से बताएंगे। सीट को लेकर उत्तराखंड सरकार और रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने भी अभी तक क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। वो आज जो हमारी टीम है, जो आपने बताया कि जो उनकी ट्रेंचलेस की टीम है, जो एक्सपर्ट बाहर से भी आए और जो 2 लोग यहाँ के थे, उन सब ने मिलके उस पाइप का 1.5 मीटर 1.2 प्लस मीटर मतलब 1.2 मीटर के आसपास का हिस्सा उनको काटना पड़ा। जो पाइप हमने अंदर डाला हुआ था, जैसे कल 1.8 मीटर पहले चला गया था, उसके बाद 1.2 मीटर फिर गया था, तो जो 45+3 हो गया था, उसमें 1.2 मीटर का जो पार्ट था उसका क्योंकि नैरोइंग हो गया था, उसमें से आगे ओवर नहीं जा पाता, फिर सारा का सारा दिक्कत होता, तो उसको 1.2 मीटर काटा गया। उसकी पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। ये जैसे आप देखेंगे अभी आपको भेज दी गई हैं। तो ये इतना मोटा पाइप जो हमारे द्वारा स्वयं डाला गया था, आप सोचिए उसी को काटने में 7-8 घंटे लगे। स्पेशल एक टीम बुलाई गई जो जीपीआर, एक होता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार सिस्टम, जीपीआर की है, पार्सन्स करके एक है, उनकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशल टीम इमरजेंसी में बुलाई गई। उनमें भी एक लड़का जो भारत भास्कर जो कभी इस तरह के मतलब नैरो स्पेस में नहीं गया होगा, उसको अंदर भेजा गया। वो 45 मीटर अंदर जा करके उसने 45 मिनट के अराउंड तकरीबन लगाए। उसने पूरा वीडियो बनाया, वीडियो के साथ में उसने अपना पूरा जो एक मशीन होती है वो लेकर के गए। एनडीआरएफ के लोगों ने सपोर्ट किया, ट्रेंचलेस ने सपोर्ट किया। वो कोशिश की गई कि वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है उसको बता दे, लेकिन चूंकि उसका माउथ थोड़ा नैरो हो चुका था, इस वजह से 100% एक्यूरेसी से वो नहीं बता पाए। लेकिन उन्होंने जो उम्मीद की है कि अगले 5 मीटर के अंदर कंटिन्यूअस मेटल ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ हर्डल्स उन्होंने बताए। 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, सभी के सभी लोग यही सोच सकते हैं और यही कह सकते हैं कि सभी उनके लिए दुआएं करें, प्रे करें। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 100-125 से चल रहा है, तो पुश अगर होगा तो आगे आखिरी वाले में तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्दी पुश भी हो सकता है। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रिजम्पशंस हैं। जैसा सर ने कहा, लेट्स होप एंड प्रे। तो लगातार अधिकारी क्या कह रहे हैं ये हमने आपको सुना। इसके साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 2 सहयोगी बरखा और अभिषेक, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं। बरखा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में है, जल्द ही जो कर्मवीर अंदर फंसे हो बाहर आ जाएंगे, वहां से क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है, क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए उम्मीद की जा रही है प्रीति की जो कर्मवीर है वो बहुत जल्द जो है बाहर निकल आएंगे। और अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी जो है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचे थे, मौके पर अंदर गए, जायजा लिया, बातचीत की और उसके बाद यहाँ से निकल चुके हैं। वीके सिंह यही मौके पर मौजूद है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने। अभिषेक, मुख्यमंत्री का इस चरण में अंदर यहाँ पर पहुंचना, बातचीत करना, जानकारी लेना, शुभ संकेत? देखिए, पहले ही हम लोग इस बात का अंदेशा दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री का आना अपने आप में बेहद बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री के आने से ये बात तय हो जाती है कि निश्चित तौर पर अब से 4 से 5 घंटे के दौरान ये पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, ऑगर मशीन जो थी वो दोबारा से अंदर किया गया है और कुछ ही समय में अब वो भी शुरू होने वाली है, जिसके बाद इस बात से अंदाजा लगा सकती हो बरखा कि ऑगर मशीन जैसे ही चलेगी उसका एक घंटे में तकरीबन 3 मीटर और मैं 12 मीटर मान के चल रहा हूँ, 4 घंटे मान के चल रहा हूँ। में जी 5 करीब 5-5.5 मीटर ऐसे हैं जो रडार गया था, उसने बोला है कि वो बिल्कुल निर्विरोध आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो उससे आगे का काम देखिए 5 मीटर तक
भास्कर खुलबेज साहब ने भी हमारे साथ बोला कि 5 मीटर तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसी डैपरी है वो बिल्कुल सामान्य डैपरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगले जो 5 मीटर हैं, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधे से कहा 120 डिग्री की टैपरिंग पे है, अगर बाहर भी आता है तो वो सीधा नीचे चला जाएगा, वहां पर जोर नहीं पड़ेगा। देखिए अभी तक जो ऑगर मशीन पर भार पड़ रहा था वो 350 टन तक का भार पड़ रहा था, जबकि जो ऑगर मशीन की कैपेसिटी है वो 600 टन तक की कैपेसिटी है। और अगर अब जो भार है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया है, तकरीबन 150 टन का अभी भार चल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत गुड साइन है। तकरीबन चौगुनी उसकी ताकत ऑगर मशीन में है जो इस समय भार चल रहा है, जो अभी जो उससे चौगुनी है। देखिए 170 हॉर्स पावर की वो मशीन है जिसमें 600 टन तक का वजन, नहीं 170। अच्छा। आज जब हमारी बात हुई तो 170 हॉर्स पावर उन्होंने बताया मुझे सीधे, और निश्चित तौर पर ये अगर ऐसे ही चला तो बेहद जल्द 3 मीटर 1 घंटे में, यानी सीधा मान लिया जाए 4 घंटा। अभी देखिए ब्रीफिंग जब यहाँ पर हुई थी, ये भी अपने दर्शकों को अपडेट हम यहाँ पर देते थे। ब्रीफिंग जब हुई थी तो ये बताया गया कि 46.8 पर है। उसका कारण ये रहा कि जब 45 मीटर के बाद में कल काम शुरू किया गया था तो आगे जो है बाधाएं आ गई थी, सरिये आ जाते हैं, गार्डर आ जाता है, उसको काटना पड़ता है। और उसके बाद जो आगे की प्रोग्रेस थी, जो प्रगति थी, वो कम इसलिए हुई क्योंकि जो 1.2 मीटर और आगे पाइप बनाया गया था वो मुड़ गया। आसान भाषा में समझा रहे हैं हम आपको, वो मुड़ा तो उसके बाद देखिए ये बताया जा रहा था, बिलाल आप साइड होइएगा, वो जो पाइप मुड़ा उसमें ऑगर मशीन जो है आगे जाके काम नहीं कर सकती थी, तो जाहिर है उसको काटना पड़ा। और इसी वजह से जो वहां पर पाइप था उसको काटा इसीलिए गया। बरखा नजर बनाए रखिएगा। देखिए सीएम धामी भी वहां पहुंचे थे और आप लोगों ने हमें समझाया कि कैसे इस वक्त रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम आगे भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें। सिलक्यारा रेस्क्यू में हो रहे ड्रोन का इस्तेमाल, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे का ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुरंग का डिजिटल एलिवेशन इस ड्रोन द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि लेजर लाइट्स के जरिए पहले तो ये ड्रोन जो है अंदर के पूरे रेंज को पता कर पाएगा और इससे एक डिजिटल आइडिया पता चल जाएगा कि इस समय कितने डिस्टेंस पर अड़चने हैं, कितने डिस्टेंस पर जो मजदूर फंसे हैं और कितने मीटर की ड्रिलिंग एग्जैक्टली की जानी है। तो एक तरीके का पूरा डिजिटल ग्राफिक जो है वो एलिवेशन का इस ड्रोन की मदद से मिल पाएगा। और अब समझिए, पहले जीपीआर की जिस तरह से बात कही जा रही थी, उस जीपीआर के जरिए ये समझा गया कि जो 5 मीटर का आगे का हिस्सा है, फिलहाल उसमें इस तरह की कोई बाधा नहीं है, कोई लोहे का ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, जो लगातार हमने देखा था इस दौरान, जो पूरी बाधा का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। अब इसी तरह से एक और तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे रेस्क्यू के दौरान नजर आ रहा है। सुरंग का डिजिटल एलिवेशन बनाने के लिए किस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल रेस्क्यू में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल होगा। ड्रोन के जरिए टनल पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेस्क्यू की हर गतिविधि की निगरानी इस ड्रोन के जरिए रखी जा सकती है। मजदूरों की सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया है। बेंगलुरु से आई टीम ड्रोन ऑपरेट कर रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है और ड्रोन के जरिए इस तरीके से मदद ली जा रही ताकि एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आ सके। सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसका देश भर को इंतजार था। टनल के अंदर से आई वो पहली तस्वीर सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। टनल के अंदर कितनी खुदाई हो चुकी है और इस वक्त के क्या हालात हैं। और देखिए ये तस्वीर जिसका जिक्र ज्योति यहाँ पर करी है, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, ये ऑगर मशीन, ऑगर मशीन का बार बार जिक्र हुआ, बार बार हमने इस रेस्क्यू में सुना, यही वो ऑगर मशीन है जो सबसे ज्यादा लगातार इस दौरान देखी गई है। तस्वीरों में देखिए कैसे जो मलबा है, इस ऑगर मशीन के जरिए मलबे को ड्रिल करते हुए बाकायदा एक पैसेज क्रिएट किया जा रहा है और पाइप अंदर डालते हुए यही ऑगर मशीन पहले उस मलबे को हटाती है, ड्रिल करती है और पाइप इंसर्ट करती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर, बड़ी कवरेज, कहीं और तस्वीर नहीं, सिर्फ टाइम्स नाउ भारत आपको पल पल की और सटीक जानकारी दे रहा है और यही ऑगर मशीन दिलाएगा हमें विजय। बिल्कुल नैना, और देखिए अब ये तस्वीरें, लोगों ने सुना था कि टनल के अंदर रेस्क्यू का काम कैसे हो रहा है, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर आप साक्षात देखिए कि रेस्क्यू का काम कैसे हो रहा है। ऑगर मशीन के बारे में आपने सुना था, लेकिन अभी देखिए ऑगर मशीन क्या है, कैसे एक तरीके के ये सीक्वेंस में ड्रिल करते हुए अंदर जा रही है। यही है वो मच एंटिसिपेटेड ऑगर मशीन जिसकी वजह से जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू मुमकिन हो पा रहा है।
और ये ऑगर मशीन जिसके आपको ये जो ब्लेड्स नजर आ रही हैं, ये धारदार ब्लेड्स, आप समझिए चट्टान को किस तरह से मलबे को चीरते हुए आगे की तरफ जा रही है। वहां पर ये तस्वीर मैं आपको बता दूं बाहर की नहीं बल्कि उसी सुरंग की, उसी जगह की जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। देखिए और समझिए इन तस्वीरों को। मशीन की आवाज आपको सुनाई दे रही है। टनल के अंदर की ये तस्वीर बता रही है कि कैसे जोर शोर से इस पूरे पहाड़ को, इस मलबे को खोदकर अंदर से मजदूरों को बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर ऑपरेशन जिंदगी की टनल के अंदर से। आप ये समझिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है ये अमेरिकन ऑगर मशीन। जिस दिन ये पूरे हादसे की तस्वीर सामने आई, यानी कि 12 नवंबर को जब ये पूरा हादसा हुआ, ऑगर मशीन के माध्यम से इसे किया गया। और देखिए अब ये पूरा पाइप तैयार किया गया और ये इसी तरह से हम आपको, ये जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं। आप समझिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मलबा हटाते हैं, पाइप इंसर्ट करते हैं और इसी तरह से ये कहा जाए अंदर रेंगते हुए जाते हैं। और अंदर की तस्वीर सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। यही अंदर हालात हैं जो बार बार तकलीफें आ रही थी कि जब ये पूरा रेस्क्यू चल रहा था। इस बीच हमने देखा था कि कैसे ज्योति ऑगर मशीन के जरिए यहाँ पर वायर क्या ऐसे मोटे मोटे लोहे के सरिये बीच में आए थे। और देखिए इन सारे हर्डल्स को, इन सभी बाधाओं को पार करते हुए कैसे हमारे जो रेस्क्यू फोर्सेज हैं वो टनल के अंदर थोड़ा थोड़ा कर पहुंच रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ भारत के पास। हमारी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, अभिषेक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो टाइम्स नाउ भारत के पास पहुंची है, इसमें हम उन बारीकियों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जिसका अब तक लोग देश भर के सिर्फ अंदाजा लगा पा रहे थे कि इस तरीके से कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा, तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां कर रही है। देखिए टाइम्स नाउ भारत पर वो तस्वीरें हैं जिसमें 800 mm में से अंदर घुसकर तकरीबन 46 मीटर के अंदर बिना ऑक्सीजन के ये सारा काम किया गया है। और ये अपने आप में बेहद ज्यादा बड़ी बात है जो आपको तस्वीर में देख पा रहे हैं कि इसमें मुड़ने तक की जगह नहीं है। 800 mm के पाइप में सिर्फ आप आगे स्क्रॉल करके जा सकते हो, लेकिन वो जो स्क्रॉल करने रेस्क्यू टीम गई है वो आगे तक स्क्रॉल करते हुए गई है। उसके बाद वो पलट के कैसे आई है, उसके बाद यही नहीं 1.5 मीटर का जो पाइप का टुकड़ा है जो उन्होंने अंदर काटा है, उसका वो भी अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज था, जिसमें तकरीबन 7 घंटे का टाइम लगा। और 7 घंटे के बाद अब ऑगर मशीन दोबारा से चलने की तैयारी में है और ऑगर मशीन को अगर प्लेटफॉर्म से अंदर डाल दिया गया है और कुछ ही देर में ये भी काम शुरू हो जाएगा। ऑगर मशीन आप अपना काम शुरू कर देगी जी। और अभिषेक जरा समझाने की कोशिश कीजिए, ये जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, अपने आप में बेहद खास एक्सक्लूसिव है। अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा ऑगर मशीन कैसे कार्य करती है, कैसे सुरंग के अंदर जाती है, कैसे ड्रिलिंग करती है। जरा इस तस्वीर को समझाइए कैसे पहले दिन से अभी तक ऑगर मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो तस्वीरें आपने पहुंचाई। देखिए इन तस्वीरों से सब कुछ समझ में आ जाता है। देखिए ये आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ऑगर मशीन एक बिट की तरह काम करता है। जैसे बिट आगे घूमता है और फिर बिट आगे जाके फिर मिट्टी खींच के वापस अंदर से बाहर ले आता है। सेम ऑगर मशीन का भी यही काम है। और ऑगर मशीन जो है 170 हॉर्स पावर की मशीन है। ये 170 जो अभी तक जो वजन ये उठा रही थी वो तकरीबन 230 टन का वजन झेल रही थी, जिसमें इससे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और सबसे ज़्यादा भार पड़ रहा था। और मैं आपको बताऊं जब मलबे में इसने एंट्री की थी तब तक 350 टन का भार लेकर ये अंदर लगातार ड्रिल करने में लगी हुई थी। और मैं जो पाइप के साथ जो इसका एक्सीडेंट होता है, जो कुछ देर के लिए आपको रोकती हूँ यहाँ पे, जरा तस्वीरें एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर हमारे दर्शकों को समझा देते हैं कि कैसे नैना इन तस्वीरों को देखकर आज देश टाइम्स नाउ भारत पर समझ रहा है
कि उत्तरकाशी के सिलग्यारा में रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। पहली तस्वीर में आप ऑगर मशीन को देख पाएंगे और दूसरी तस्वीर में आप वो टनल देख पाएंगे जिसके अंदर से रेस्क्यू कर तमाम फंसे हुए मजदूरों को वापस लाना है और कैसे जो सुरक्षा कर्मी है वो क्रॉल करके अंदर जा रहे हैं और उसी तरीके से वापस बाहर आ रहे हैं। और ज्योति, वाकई में ये सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है और ये हमारे सभी दर्शक जानते हैं सबसे पहले दिन जब ये पूरा हादसा हुआ, पहले दिन से लेकर अभी तक जो तस्वीरें हमने पहुंचाई अपने दर्शकों को, उसी तरह की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर ऑथेंटिक जानकारी के साथ में आप समझिए कैसे जो पूरी सुरंग बनाई गई है, ये पाइप के जरिए पैसेज क्रिएट किया गया है और इसी सुरंग के जरिए, इसी पाइप के जरिए कैसे पूरे अंदर जो कर्मवीर फंसे हैं 41, उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, उनका कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ऑगर मशीन और सबसे पहले उसी टनल के अंदर की टाइम्स ऑफ नव भारत पर सबसे पहले सबसे खास तस्वीर। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस रेस्क्यू को पूरा कर 41 कर्मवीर बाहर आएंगे सुरक्षित। और चलिए